Hello students, good morning to all of you. Today we have to discuss on a topic that is CPU and its part from the chapter Anatomy of Computer. So let's start. सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की, जो कि CPU का सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है. इसे हम CU भी कहते हैं. कंट्रोल यूनिट CPU में आने वाले डेटा को, जो कि इनपुट डेटा होता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है, उसे चेक करता है कि वो डेटा डायरेक्टली आउटपुट में भेजा जाए, मॉनिटर को दे दिया जाए या प्रिंटर पे दे दिया जाए या किसी और आउटपुट डिवाइस को दे दिया जाए, या फिर उस डेटा पर कोई फर्दर प्रोसेस होना है, मतलब उस डेटा को चेंज किया जाए स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बनाने के लिए, उसे अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट को भेजा जाए, वो या फिर उसे रैम को भेजा जाए, या फिर उसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करा दिया जाए. तो ये सारा कमांड कंट्रोल यूनिट करता है. फिर बात करते हैं अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट. अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट जो होता है वो कब वर्क करता है? सबसे पहले तो डेटा आता है सीयू के पास, कंट्रोल यूनिट के पास. वो उस डेटा में चेक करता है कि क्या वहाँ पर अर्थमेटिक या लॉजिक पार्ट है उस डेटा के अंदर या नहीं. अर्थमेटिक या लॉजिक पार्ट्स का मतलब है अर्थमेटिक ऑपरेशंस वहाँ पर हो रहे हैं या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस वहाँ हो रहे हैं. अर्थमेटिक ऑपरेशंस में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉड, ये वाले ऑपरेशंस होते हैं, ये फंक्शंस वर्क करते हैं. अगर इन फंक्शंस में से कोई भी फंक्शन है तो ये अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट्स को दिया जाएगा. लॉजिकल पार्ट्स में वो पार्ट्स होते हैं जिनमें ग्रेटर देन, लेस देन साइंस का यूज़ किया जाता है. तो इन पार्ट्स के होते हुए डेटा पहले अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास आता है कंट्रोल यूनिट से, और फिर यहाँ से प्रोसेस होकर दोबारा कंट्रोल यूनिट को भेज दिया जाता है. अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की, जिसे हम MU या मेमोरी यूनिट भी कहते हैं. मेमोरी यूनिट कभी कभी CPU के अंदर जो यूनिट होता है उसे हम कैश मेमोरी भी कहते हैं, जो टेम्परेरी मेमोरी के तौर पे यूज़ होता है. यहाँ पर रजिस्टर्स का यूज़ किया जाता है, और अगर ज़रूरत पड़ती है, डेटा हमारा लार्ज है, तो हम उसे फिर रैम को ट्रांसफ़र करते हैं. रैम में भी प्रोसेस होता है, और ज़रूरत पड़ती है तो वर्चुअल रैम क्रिएट करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर, और वहाँ हम इस डेटा को भेजते हैं और प्रोसेस होकर दोबारा ये कंट्रोल यूनिट को ट्रांसफ़र हो जाता है. अब चलते हैं सेकेंड पेज पर. इनपुट आउटपुट पार्ट्स, पोर्ट्स जो हैं वो इनपुट और आउटपुट के पोर्ट्स आपके CPU बॉक्स में पीछे की ओर एक कैबिनेट्स में पॉइंट निकले होते हैं, जिनमें कि हम डिवाइसेस को अटैच करते हैं, जहाँ पे माउस को अटैच किया जाता है, कीबोर्ड्स को अटैच किया जाता है, या दूसरे डिवाइसेस को अटैच किया जाता है. ये 8 बिट के सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, 16 बिट्स या 32 बिट्स के सिग्नल्स को रिसीव करते हैं. यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे पोर्ट्स. ये इनको हम पोर्ट्स कहते हैं, मतलब वो पॉइंट जहाँ पर डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर के साथ में, उसे हम पोर्ट कहते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं एयरपोर्ट, जहाँ पर हम एरोप्लेन्स के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उनके उड़ने के लिए और उनको लैंड करने के लिए. और ऐसे ही रेलवे प्लेटफॉर्म को हम रेलवे पोर्ट कहते हैं. ऐसे ही हम दूसरे पोर्ट नाम देते हैं जहाँ पर उनके इनपुट्स और आउटपुट की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है, कनेक्टिविटी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती है. अब बात करते हैं थर्ड पेज पे आने वाले डिवाइसेस की. तो यहाँ पर कुछ डिवाइसेस हैं. पहला है हार्ड डिस्क. जब हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो हम इस डिवाइस का यूज़ करते हैं. ये सेकेंडरी डिवाइस है जो कंप्यूटर में अटैच रहता है और इस डिवाइस के ऊपर हम एक लार्ज डेटा को स्टोर कर सकते हैं. फिर बात आती है CD या DVD ड्राइव की, जिसे हम डिस्क ड्राइव भी कहते हैं. यहाँ पर डेटा को सीडीज़ की फॉर्म में या DVDs की फॉर्म में स्टोर करके रख लिया जाता है, और जब ज़रूरत होती है तो इस डिवाइस की मदद से हम उस डेटा को दोबारा से ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. इसमें एक रीड राइट हेड होता है जो इसकी रीडिंग के लिए मदद करता है. जो डेटा डिस्क के ऊपर होता है उसे रीड करता है, और रोटेट करती है ये डिस्क, जो कि इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर डिस्क के रोटेट करती है बहुत तेज़ी से. इसे हम RPM, रिवोल्यूशन पर मिनट या रिवोल्यूशन पर सेकेंड के तौर पे काउंट करते हैं.
बात आती है नेक्स्ट डिवाइस की, जिसे हम वीडियो कार्ड कहते हैं। वीडियो कार्ड वो डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम डिस्प्ले देखने का काम करते हैं। जब हम कभी गेम्स खेलते हैं या दूसरी चीज़ें करते हैं तो यहाँ पर ये डिस्प्ले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और वो डिस्प्ले कार्ड वीडियो कार्ड के तौर पे यूज़ किया जाता है। पिक्चर्स इसकी मदद से हमें दिखाई पड़ती है, मॉनिटर की मदद से या फिर दूसरे डिवाइसेस की मदद से, जिसमें ग्राफिक्स को हम देख सकते हैं। सो वीडियो कार्ड। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट एक्सपेंशन स्लॉट्स। एक्सपेंशन स्लॉट्स वो स्लॉट्स होते हैं जब कभी हमारी कोई भी डिवाइस काम नहीं करती है। सपोज़ हमारा साउंड ख़राब हो गया, या फिर हमारा वीडियो ख़राब हो गया, तो हमें वीडियो नहीं दिखाई पड़ता। तो उसके लिए हमारे पास एक फैसिलिटी होती है जिसे हम कहते हैं एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट मदरबोर्ड के ऊपर लगने वाला एक स्लॉट है जिसकी मदद से हम वो डिवाइसेस को हेल्प में ले सकते हैं जो हमारे वर्क नहीं कर रहे हैं कंप्यूटर में। उसकी जगह एक दूसरा डिवाइस लगा दिया जाता है उसी तरह का, और जिसकी मदद से हम ग्राफिक्स का यूज़ ले सकते हैं ग्राफिक कार्ड के ख़राब होने पर, साउंड का मज़ा ले सकते हैं साउंड कार्ड के ख़राब होने पर। ये एक्सटेंशन स्लॉट हमारे अल्टरनेट डिवाइस के लिए मदद करते हैं। सो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।